जय गुरु जी, संगत जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा या पांचवा सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना संगत जी। संगत जी, जैसा कि मैं आज ये अपना पुराना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो संगत जी, आप सभी जानते हो कि दिवाली पे तो सभी बिजी थे, कोई साफ सफाई में, कोई शॉपिंग में। तो गुरुपा को मुझे नहीं पता आप सब ने कितना क्या टाइम दिया है, लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं आपको दिवाली के दिनों में बहुत कम समय दे पाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपको समय अच्छे से समय नहीं दे पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की तो जितनी बढ़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी के दिन वाला। अहोई अष्टमी पे संगत जी, मैं गुरुपा के बहुत सारे मैसेज सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, तो गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है सत्संग के थ्रू। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अहोई अष्टमी और करवा चौथ का मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। गुरुपा ने मुझे गोल्ड की रिंग दिलवाई मेरे अंकल से, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद अहोई अष्टमी वाले दिन गुरुपा खुद मुझे ब्लेसिंग्स देने आए रात शाम को। संगत जी, जब मैंने खाना बनाने लगी शाम को, और वो जो पूजा करते हैं अहोई अष्टमी माता की, मैं खाना बना रही थी। जैसे ही मैं खाना बनाने लगी थी, तो वहीं पे मेरे साथ में एक वो बोलते हैं ना, वो आते हैं इन दिनों में, वो टिड्डा बोलते हैं उनको, ग्रीन कलर का। और वो छोटा सा संगत जी, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, छोटा सा टिड्डा आके बैठ गया। मैंने उसको देखा, मैं कहा चलो थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं खाना बनाने लगी थी तभी वो वहां पे आके बैठे थे, और मैंने खाना बना के भोग लगा दिया, सारा काम कर दिया किचन का, बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने खुद भी व्रत खोल दिया, तब भी वो वहीं पे थे। मुझे बहुत देर में सजा के समझ में आई कि ये तो मेरे गुरुपा हैं, जो मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने आए हैं आज के दिन मेरे बच्चों को। तो हुई अष्टमी एक्चुअली बच्चों का ही दिन होता है, तो मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों पर, छोटी सी अपनी संगत पर, एक लड़का एक लड़की संगत जी मेरे पास, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे के गए। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो संगत जी, ये तो मेरा होई अष्टमी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, इसके बाद अहोई अष्टमी से 2 दिन बाद धनतेरस से पहले दिन का है, मैं उस दिन तारीख याद नहीं है मुझे, शायद 28 नवंबर। संगत जी, उस दिन के लिए तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। उस टाइम पे मुझे मैसेज सत्संग शो हो रहे थे कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर देता। तो संगत जी, मैं वो हेडलाइन पढ़ती रहती थी और मैं ये सोचती थी कि ग्रुपा मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी मेरा एक बड़ा ब्रदर है, वो बाहर जॉब करता है शिप पे। वो अब आएगा 8 तारीख को, वो वापसी आएगा, 8-9 महीने में एक बार आता है संगत जी। तो मैंने मम्मी से फार्म बात करती, मैं पूछती हूँ मम्मी भैया भाई ठीक है, मम्मी कहती हाँ ठीक है। छोटे वाला भाई यहीं पे रहता है, जॉब करता है गुड़गांव में, उससे मैं खुद भी बात कर लेती हूँ, कभी कभार मम्मी से पूछती रहती हूँ। तो भाई ने भी अब लास्ट वीक में ही, उसके दाढ़ में बहुत दर्द था, तो उसने दाढ़ निकलवाई थी, उसमें भी 6 स्टिच आए और ऑपरेशन से निकली है वो दाढ़।
उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। बहुत अच्छे से सर्जरी हुई उसकी। वो अकेला गया डॉक्टर के पास और अकेला ही आया। दर्द तो था संगत जी, लेकिन डॉक्टरों ने ये बोला कि ये वो दिखाने गया था एक्चुअली, नॉर्मली ऐसे ही चेकअप करवाने गया था, उसकी दाढ़ में दर्द था तो डॉक्टरों ने बोला ये निकालनी पड़ेगी आपकी। तो संगत जी उसने ना घर वालों को बताया और ना कुछ, वो कहने लगा ठीक है निकाल दो आप। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो कम से कम भी 5 से 6 घंटे में घर आया डॉक्टर के यहाँ से, और उसको 6 स्टिच लगे हैं दाढ़ में। और लेकिन फिर भी उसको 1-2 दिन में नॉर्मल हो गया था। मैंने मम्मी से पूछा था तो सब ठीक ठाक रहा अच्छे से। गुरुपा की ब्लेसिंग्स रही उसके साथ में। मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत मानती गुरुपा को, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप गुरुपा का शुक्राना करते रहना और उनका जल प्रसादी पिलाते रहना, उसी से उसकी दवाई देना। तो संगत जी वो भी एक ही दिन रुका था घर पे, फिर चला गया था अपनी जॉब पे। तो लेकिन मम्मी ने उसको जल प्रसादी पिलाया था और शुक्राना भी किया उसके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे सत्संग शो किया था वो कहीं ना कहीं ठीक था कि भाई का ठीक ठाक रहा, दाढ़ अच्छे से निकली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक्चुअली उसका कई साल पहले बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उसका सारे दांतों में एक्चुअली शुरुआत से ही दिक्कत है। मेरे गुरुपा उसको ब्लेस करते रहना। उसको खाने पीने में भी दिक्कत होती है, उसके शरीर में भी दिक्कत रहती है, उसको हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा। सारी संगत को और सबको हेल्थ ब्लेस करना, क्योंकि हेल्थ है तो हम आपको और आपके मंत्र जाप को अच्छे से कर सकेंगे। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो फिर कहते हैं कि भूखे पेट तो वजन भी नहीं होता। तो कृपा अपनी ब्लेसिंग्स उनके साथ रखना, सबको अपना आशीर्वाद देते रहना गुरुपार। कोई गलती हो जाए तो बच्चे समझ के माफ़ कर देना। आपकी प्यारी सी संगत आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। और संगत जी इसके साथ ही क्या हुआ, मेरी बात बीच में रह गई थी संगत जी। धनतेरस से पहले दिन संगत जी क्या हुआ, ये तो मेरे भाई को तो पता लग ही गया था। इसके साथ में ही क्या हुआ, मेरे ससुराल साइड में मेरे जेठ जी एक और मेरी चाची सास संगत जी, वो एक्चुअली कहीं शहर में रहते हैं और वो गांव में गए थे किसी से मिलने, जा रहे थे स्कूटी से। तो संगत जी उनको पता ही नहीं, वो इतने सालों से इतनी स्कूटी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे सारी चीज़ें, और उनको पता ही नहीं लगा स्कूटी में कब क्या कैसे हुआ। संगत जी उनका इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। जेठ जी को तो कम लगी, मेरे जेठ जी को चोट तो, और लेकिन मेरी चाची सास का हाथ सारा फट गया, उनको स्टिच आए हैं, थोड़ी सी सिर में भी लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने कम चोट में ही उनको कर दिया, नहीं तो संगत जी कुछ भी हो सकता था। और त्योहार का दिन था, जैसे ही हमने सुना संगत जी, जैसे मुझे पता लगा, मैंने गुरुपा को मन ही मन बहुत बहुत लख लख शुक्राना किया कि गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, त्योहार के दिनों में आपने छोटी सी चोट दे के ही एक बड़ी कष्ट को काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे उम्मीद है कि सारी संगत की त्योहार, सारे संगत के त्योहार दिवाली अच्छे से मनी होगी, क्योंकि सबके साथ में गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो है संगत जी, क्योंकि मैंने तो खूब भर भर के मुझे तो गुरुपा ने अच्छे से शॉपिंग भी कराई और सफाइयाँ भी बड़े अच्छे से करवाई। हाँ थोड़ी सी थक गई थी, क्योंकि अब 2-3 दिन से शरीर थोड़ा सा हेल्थ साथ नहीं दे रही हालांकि, लेकिन मैं जल प्रसाद पीती रहती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा को आप ही जानो, आप ही देखना। मैं तो सिर्फ जल प्रसाद पीती हूँ, जाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ वो पीती हूँ। और गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देना और मुझे हेल्थ ब्लेस करना, क्योंकि पता नहीं ये त्योहारों की थकान है या नेगेटिविटी है,
मुझे नहीं पता ग्रुपा क्या है, आप ही देखना जो भी है, क्योंकि पता नहीं संगत जी क्या हो रखा है। अब थोड़ा सा काम करते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारी नींद आती रहती है, मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में, बस ये रहता है कि बेड पे पड़े रहो, उठने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन सा एक अजीब सा हो रखा है। तो संगत गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स दो और हेल्थ ब्लेस करो सबको, सारी संगत को और मुझे भी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज मैं सुबह से, आज मैं घर पे अकेली हूँ, तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने सुबह से ग्रुपा के। तो सब संगत जी यही दिवाली की बधाइयाँ दे रही हैं सबको, और सब कह रही कि सबकी अच्छी गई होगी। तो मैं भी वही कह रही हूँ कि सबकी दिवाली त्योहार अच्छे से मने। गुरुपा ने सबको अच्छे से ब्लेसिंग दी हैं, और गुरुपा अब सबको ये सत्संग सुनवाए जा रहे हैं कि मैं आपके गेट पे खड़ा हूँ, मुझे अंदर बुला ले शुक्राना करके। तो संगत जी गुरुपा, मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया आज आपकी कृपा से, और अब आप मेरे घर के अंदर आओ, आप क्या गिफ्ट लेके आए हो, और मुझे वो गिफ्ट दो, ब्लेसिंग्स दो अपनी खूब सारी। और गुरुपा दिवाली के कुछ और भी सत्संग हैं, वो मैं शेयर करूँगी जल्दी से संगत जी। और फिर मैं आपसे एक बार माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आप बहुत दिनों से दिवाली से पहले भी एक्चुअली वही सफाई में शॉपिंग में इतने बिजी हो गए थे कि आपका शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ग्रुप आपने बड़े अच्छे से त्यौहार करवाए, आपने मेरे जेठ जी को, चाची सास को एक नई ज़िंदगी ब्लेस करी, उम्र ब्लेस करी, उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना मेरे ग्रुपा। ऐसे ही सारी संगत की बात फड़े रहना और सब पर अपनी ब्लेसिंग्स कृपा दृष्टि बनाए रखना ग्रुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। आप तो सब जानते हो दाता, आपसे क्या छिपा है। कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। इसके बाद दूसरा सत्संग शेयर कब करवाते गुरुपा मुझे नहीं पता, जल्दी ही करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय सागर अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु जी सागर अंकल को भी सारी खुशियाँ देना, अपनी ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि ये सागर अंकल जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबका शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, सबको गाइड करते रहते हैं तो इसीलिए सागर अंकल को स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का लख लख शुक्राना। मैं गुरु पापा की बेटी मीतू गुरुग्राम से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु पापा जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ, अपने गुरु पापा जी के ब्लेसिंग से, आदेश से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मेरा सत्संग पेंडिंग रह गया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे सागर जी। मैं अपना सत्संग यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि गुरु पापा की मेरे साथ जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे पापा को उन्होंने अपने पास बुला लिया। तब से मेरे गुरु पापा जी ने मुझे अपने साथ ज्वाइन करा। ज्वाइन तो उन्होंने काफ़ी पहले से ही कर लिया था। आफ्टर मैरिज मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई मेरी लाइफ में, अप डाउन्स आए, जो कि सबकी लाइफ में आते ही हैं। तो क्योंकि दुख सुख तो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो पर अगर महाशिव स्वयं ही आ जाए अगर जिसकी लाइफ में, तो उसको उससे बढ़ के और कुछ चाहिए भी नहीं होता। क्या वो गोल्ड है, क्या कहीं घूमने का मज़ा है, सब टेम्परेरी। पर अगर मेरे महाशिव भी मिल जाए तो उसके लिए
उससे बढ़कर क्या और हो सकता है लाइफ में, वो तो हम सभी जानते हैं संगत जी। तो मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का, कि उन्होंने मुझ जैसी मूर्ख को, नादान को और मंद बुद्धि पापी बच्ची को अपनाया। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हर श्वास से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का। बस अब वो मुझे ये एक दान दे दें कि मैं सारा दिन हर श्वास से उनका नाम जपती रहूं, क्योंकि गुरु पापा खुद कहते हैं कि हम इस लाइफ में आए हैं, ये सब एक खेल तमाशा है। वो टेलीपैथिकली जैसे मुझसे बातें करते हैं, वो कहते हैं यहाँ सब जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। कोई तुमसे गुस्से से बात कर रहा है और वही इंसान फिर तुम्हें प्यार दिखाता है, ये सब मैं करता हूँ मॉड्यूलेशंस तुम्हारी लाइफ में। तो फिर खामखा इसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं, या मन में टेंशन लाने की तो बात ही नहीं है। तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी को, कि उन्होंने मुझे पहले से काफ़ी चेंज कर दिया है। पहले मैं छोटी छोटी बात पे टेंस हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था कि इसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, और बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेती थी बातों को। पर अब जब के मेरे गुरु पापा मिले हैं, तब से अपने आप को बहुत चेंज किया है। जब पता ही है सब कुछ गुरु पा जी कर रहे हैं, तो फिर किस बात का टेंस होना। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का तहे दिल से। और जब से गुरु पा जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से उन्होंने मेरी कज़न्स को भी काफ़ी ब्लेस करा है। मेरी एक कज़न की मैरिज नहीं हो रही थी, उसने दोबारा से रीमैरिज करी। पहले उसकी सक्सेसफुल नहीं हुई, मे बी ड्यू टू सम रीजंस। तो मैं यही कहती थी गुरु पाजी से, वो चाहती थी कि वो रीमैरिज करे। तो खैर उसकी अपनी वेल विश। तो फिर वो ऐसे चाहती थी, तो उसकी कहीं हो नहीं रही थी। फिर जब गुरु पाजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो इतने सालों बाद उसकी अब दोबारा से रीमैरिज हुई, जहाँ पर कि वो भी डिवोर्सी था लड़का। तो चलो जो भी उसकी वेल विश थी वो गुरु पाजी ने पूरी कर दी। उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का। मेरी एक कज़न बुआ जी की बेटी, वो काफ़ी टाइम से उसका बेबी नहीं हो रहा था, गुरु पाजी ने उसको भी ब्लेस करा और मुझे टेलीपैथिकली बोला कि तू जिन ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਝ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ, कि उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी कज़न्स को भी ब्लेस करा हुआ है। और मेरी फैमिली में भी वो सबको ब्लेस करते हैं। कहते हैं ना कि अगर एक बार गुरु पाजी हाथ थाम ले, तो वो हमसे जुड़े हमारे रिलेटिव्स को भी बहुत ब्लेस करते हैं। उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का। उन्होंने मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा संभाला हुआ है, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, वो रोती थी, मेरा भी बड़ा मन ख़राब होता था जब वो फ़ोन पे रोती थी। तो बस माँ है इस करके, माँ से ऊपर तो कोई ओहदा होता ही नहीं। तो इस करके जब वो रोती थी, मेरा भी मन दिल फटता था। गुरु पा को मैं बोलती थी कि ऐसे पापा को आपने ले लिया तो गुरु पा ने ऑफ कोर्स फूलों की तरह ही उनको लिया, पता ही नहीं चला, एक ही झटके में। सारे कहते थे मिलिट्री मैन लगते हैं, कोई कुछ कहता था, इतनी वॉक करनी, सब कुछ करना। पर लिखी यहाँ तक थी गुरु पाजी ने, मे भी कोई पुराने कर्म रहे होंगे उनके, मेरे जो भी हुआ, तो उसके लिए भी मैं राज़ी हूँ अपने रब की रज़ा में सिर झुकाकर। और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का, कि उन्होंने कैसे मम्मा को भी संभाला। और मतलब गुरु पाजी का तो जितना शुक्राना करा जाए, ये शुक्राने और ग्रेटिट्यूड के अलावा तो मैं दे भी क्या सकती हूँ अपने गुरु पाजी को। जब मेरी मैरिज हुई यहाँ पर, तो मुझे ड्रीम्स आते थे कि एक बड़ा सा शिवलिंग आता था, सारे बड़े मंदिर का सीन आता था आगे, और मैं मॉर्निंग में उठ के बड़ी खुश होती थी, हस्बैंड को बताती थी रात को मैंने शिवलिंग देखा, सपने में शिवलिंग देखा। पर ये नहीं पता कि गुरु मेरे गुरु पाजी ने
मुझे अम्बाला से गुड़गांव इसीलिए यहाँ पर मैरिज करवाई कि उन्होंने मुझे ऐसे मिलना था। मतलब कि बचपन से बस भोलेनाथ ही दिखते थे सब जगह, शिव 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 शिव, सब जगह शिव ही शिव, भोलेनाथ के प्यार में पागल। क्योंकि मम्मी पापा शिव जी से जुड़े हुए थे, पापा का नाम भी ओम था और पापा के लक्षण भी सारे भगवान वाले थे। तो मेरे दादा दादी पापा, मतलब इन तीनों से तो मैंने इतना अटूट प्यार करा कि शायद किसी से करा ही ना हो। तो मतलब तो हम मेरे गुरुपा जी के अंदर ये समा गए। तो मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ, क्योंकि जो मेरे कष्ट मेरे गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं, जो भी मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं मेरी बॉडी से रिलेटेड, तो वो अपने ऊपर लेते हैं। वो मेरे कष्ट तो अपने ऊपर नहीं ले सकते थे अभी तक, जो मैंने झेले इतने ज़्यादा। कितनी बार मेरे टीथ का, जॉज़ का ऑपरेशन हुआ, बहुत हार्ट रेंटिंग पेन्स मैंने बर्दाश्त करी, क्योंकि मेरा गलत ट्रीटमेंट कर दिया था एक डेंटिस्ट ने। तो खैर मेरे कुछ पिछले पुराने कर्म रहे होंगे, तो उस वजह से। और आफ्टर मैरिज जो और भी कॉम्प्लिकेशंस मैंने फेस करी। बड़े मंदिर गुरुपा जी ने मुझे बुलाया 2-3 बार कि मैनू मिलन दा मन करदा पे अपनी कुड़ी नू, तू आपने मायके मैनू मिलन वास्ते। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं होते थे, बाहर टूर पे जाते थे कहीं, तो मेरे गुरुपा जी ने मुझे 2-3 बार बुलाया। अब तो लंबा टाइम हो गया, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। मैं वेट कर रही हूँ, पर चलो गुरुपा जी उनको पहले बुलाएं जिन्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा बॉडी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास सेहत ही नहीं है, अच्छी फिज़िकल स्ट्रेंथ ही ना हो, तो इंसान क्या करेगा। तो जब मैं बड़े मंदिर भी गई, वहाँ मैंने देखा कई लोग इतना तड़पते हैं, कैसे गुरुपा से मिलने आते हैं, उनको बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो देख के मेरा मन और ख़राब होता है। तो पहले गुरुपा जी उनको बुलाएं। और खैर गुरुपा तो हर जगह ही हैं, तो मैं तो अपना तसल्ली यहीं पर कर लेती हूँ। तो फिर गुरुपा जी ने मुझे, तब जब मैं गई थी अपनी छोटी गुड़िया के साथ, तो मैं वापसी जब मैंने वहाँ से ऑटो करा, तो वहाँ पर एक बड़ी लंबी हाइट की अच्छी पर्सनैलिटी वाली लेडी मेरे साथ बैठ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बाहर तक लिफ्ट दे सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी आंटी जी आप बैठिए। तो फिर वो मेरे साथ बैठ गई। तो थ्रू आउट द रूट, मतलब बाहर तक के रास्ते तक वो मुझसे, उस टाइम नाइट सी थी, आई थिंक 6:30-7 o'clock के बीच का टाइम था। तो इवनिंग में मैं वहाँ से वापसी कर रही थी, और मैं कभी मेट्रो में गई नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं गुरुपा जी मुझे कैसे दर्शन करवा रहे थे अपने। मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हो जाती थी जब मुझे गुरु पापा बुलाते थे। मैं आंखें मीच के चल पड़ती थी, ना आगे देखती थी ना पीछे, क्योंकि अब उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ, अब किस बात का डरना। पहले सारी ज़िंदगी डर डर के निकाल दी। तो फिर वो जब उन्होंने मुझे बोला, तो उसके लिए भी तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि मुझ जैसी पापन को गुरुपा ने दर्शन दिए। वो स्वयं गुरुपा जी थे। तो ये मुझे तब पता चला जब नेक्स्ट डे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिकली बताया कि मैं तेनू मिलन आया सी वेश बदल के, तू मैनू पहचानिया। मैं अपनी छोटी गुड़िया को भी पढ़वाया, तो वो कहती मम्मा वाकई रियली, ये देखो आप ठीक कह रहे हो मम्मा। मैं तो देख रही थी, मुझे वो लग भी रहे थे गुरु पापा जैसे। मैंने कहा वो लग रहे थे ना तेरे नानू जैसे, तो कहती हाँ मम्मा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझसे जो उन्होंने बात करी उस टाइम, ये 2-3 बातें ही करी कि ये तुम्हारे हाँ, मैंने उनसे पूछा पहले कि आंटी जी आप कभी डुगरी गए हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं तो बेटा बहुत बार गई हूँ। फिर मैंने कहा आप कैसे जाते हो। कह रहे हम किसी भी नेबर के साथ डुगरी जा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है ना। क्योंकि ना मेरा बहुत मन करता है डुगरी जाने का। गुरुपा जी ने मुझे 4-5 बार बड़े मंदिर तो बुलाया है। एक सिस्टर इन लॉ के साथ गई थी, जब आफ्टर मैरिज, मतलब 2-3 सत्संग मैंने अटेंड किए थे गुरुपा जी के इधर उधर, पर उन्होंने पूरी तरह से मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था। पर जब जब मेरे ऊपर संकट आता था, टीथ की प्रॉब्लम या सच कोई भी प्रॉब्लम, तो वो किसी बहाने मुझे बुला ही लेते थे बड़े मंदिर, और वो मेरा कष्ट कट जाता था। उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का। क्योंकि उस टाइम मैं इधर उधर बहुत सारे गुरुओं पे भागती रहती थी, कभी कहीं किसी तरह भगवान को हासिल कर दूँ बस।
तो खैर गुरुपा जी का सत्संग जब अटेंड करके आती थी, उनका जल घर लाती थी, तो वो भी घर में घुसाती नहीं थी। दिमाग बस बद दिमाग थी उस टाइम, गुरुपा ने अपने साथ जोड़ना ही नहीं था। वो यही होता था कि जो बाकी गुरुजी का जल घर में पड़ा है, तो फिर अब गुरुपा का कैसे लाऊं। तो पता नहीं क्या उस टाइम कुछ जोड़ना ही नहीं होगा गुरुपा जी ने, तो फिर जब पापा के बाद ही जोड़ना होगा। तो फिर सॉरी, मैं यहाँ पर थी अपनी बात पे। तो जब उन आंटी जी को मैंने पूछा, तो वो कह रहे कि ऐसे तुम लोग डुगरी जा सकते हो। फिर आंटी जी ने मुझे बोला कि वो गुरुपा जी थे, तो गुरुपा जी ने मुझे बोला कि ये तो तुम्हारे अगले पिछले कर्म होते हैं जो तुमने काटने ही होते हैं यहाँ पर आकर धरती पे आके। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो ऐसे बातें करती जा रही थी बाहर तक के रूट के लिए। तो फिर उन्होंने मुझे फिर बोला कि बेटे बस शुक्राना ही शुक्राना करी जाओ, शुक्राना जितना हो सके शुक्राना करो। फिर मैंने आइज़ क्लोज करी, उन्होंने मेरे से शुक्राना बुलवाया। मैंने बोला हाँ जी, हर श्वास से शुक्राना, मेरे गुरु पापा का हर श्वास से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जितना करूं उतना ही कम है मेरे दीनानाथ, मेरे बंधुनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। इतना मैंने बोला। और वो बाहर जाके ऑटो वाला, उन्होंने आंटी जी ने बोला बस बस मैंने यहीं तक ही रुकना है, उतरना है। मैंने कहा आप आगे का कैसे रूट करोगे, इतनी नाइट हो रही है। तो आप जहाँ तक बोलते हो तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ मनी से रिलेटेड, या आप कैसे जाओगे। तो वो बस कहती गुरुजी, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे बोला कुछ कि गुरुजी पे छोड़ दो बस, मैंने यहाँ क्या जाना है, यहाँ अंधेरा है, कुछ है, अपने आप पहुँचा देंगे हाथ पकड़ के। तो वो वहाँ उतर गई बस। वो उनकी दो बातें मैंने गांठ बांध ली। एक तो उन्होंने बोला कि अपने पुराने कर्म होते हैं जो हमने झेलने ही झेलने हैं यहाँ पर आके धरती पे। तो यही है जो हम अभी झेलते हैं। गुरुपा जी 10% अपने ऊपर सॉरी हमें देते हैं, वो भी हमें झेलने मुश्किल हो जाते हैं। और सेकेंडली उन्होंने बोला शुक्राना करी जाओ हर श्वास से। तो अब मैं यही कोशिश रहती है गुरु पापा जी का शुक्राना करूं। तो मैं कभी भी गुरुपा जी हाथ पकड़ के अमृत वेले उठा दें, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 6 बजे, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे शुक्राना कर देती हूँ। वो होता चाहे शॉर्ट में है, क्योंकि जो मेरी लाइफ हिस्ट्री है वो गुरुपा जी जानते हैं और मैं ही जानती हूँ। इसीलिए शायद मेरे गुरु पापा ने मेरा नाम मीतू रखा, मी और तू। तो वो खुद ही कहते हैं गुरुपा जी की जितने तूने दुख झेले हैं वो या तो तू जानती है या मैं जानता हूँ। तो उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पापा जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ तक ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि मेरी जो पास्ट हिस्ट्री है वो इतनी हार्ट रेंडरिंग है कि वो कोई ना सुन सकता है, और अगर मैं बोलूँगी तो मैं उसको सुना भी नहीं सकती, उसमें मेरे अपने ही आंसू आ जाते हैं। गुरुपा जी ने मना करा है कि अपनी पास्ट हिस्ट्री को ज़्यादा याद नहीं करना। तो इसीलिए मैं अपना सत्संग पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाती संगत जी, सागर जी। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से गलती रही। मतलब मैं एक क्लू जस्ट मोटा मोटा यही दूंगी कि मैं लाइफ में हार चुकी थी, सब तरफ से डोर्स बंद हो गए थे मेरे लिए आफ्टर मैरिज। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग को कैसे बांधा गया, क्या हुआ क्या नहीं। सब नेगेटिव एनर्जीज गुरुपा ने मुझे अब दिखाए सबके असली रूप। तो गुरुपा जी अब जब मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है तो गुरुपा जी गुरुपा बोलते हैं हुण तेरे नाल कोई गलत करके वेखे ते मैं एदा ये हाल किता है। तो पर मुझे अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे से एक तो किसी का दुख नहीं देखा जाता। पर मैं यही कहूँगी कि अपने कर्म हमें अच्छे रखने हैं, दूसरे को देख के कभी जेलस नहीं करना चाहिए, कभी किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए कि उसकी लाइफ में ये है मेरी लाइफ में ये नहीं है। तो बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी, सागर जी, मेरे गुरु पापा जी तो हैं ही अपने, वो तो अब तक इतनी भूलों को माफ़ करते ही आए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ। और मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ ताकि और संगत जी को भी मौका मिले। और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी अपने दिल की फीलिंग्स को। ऐसे अगर स्लो प्रोसेस में करूँगी तो वो अच्छे से शेयर हो पाएगा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत दा भला।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पापा सदा सहाय। थैंक यू जी। जय गुरु पा। शुक्राना गुरु पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सागर अंकल, गुरु जी आपको ढेरों ब्लेसिंग दें, आपकी हर मुसीबत को आपको आने से पहले दूर कर दें। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। हम सब पर अपनी मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, भर भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना। 26 अक्टूबर को मुझे फ़ोन में 4x7 की ब्लेसिंग मिली। एक्चुअली मुझे किसी का फ़ोन आया था तो उसका वो लास्ट 4 डिजिट 4x7 के थे। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। 27 अक्टूबर को हमारे जहाँ होशियारपुर में गुरु जी का मंथली सत्संग था। उसमें गुरु जी की पुरानी संगत डॉक्टर अनिल अंकल भी आए हुए थे। उनसे गुरु जी के बारे में काफ़ी बातें, मतलब काफ़ी इतने अच्छे अच्छे उन्होंने सत्संग सुनाए गुरु जी के बारे में। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, जो आप हमें अपने सत्संग के द्वारा इतनी ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए शुक्राना। उसी दिन मुझे फिर 27 अक्टूबर को मुझे 5x7 की भी ब्लेसिंग मिली, जो कि किसी गाड़ी का नंबर था 5x7 का। गुरु जी के आपका अनंतम शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। 29 अक्टूबर को मुझे वाइट और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। एक्चुअली मैंने पहली बार ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के दर्शन किए हैं। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। 31 अक्टूबर को मुझे 11 नंबर की एक और ब्लेसिंग मिली। एक तो ये गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है, क्योंकि गुरु जी के फार्म हाउस का नंबर भी 11 है, और दूसरा शिव पुराण के टोटल 11 रुद्र खंडन है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। एक्चुअली उस दिन जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मेरी अचानक ही ध्यान उस फ्रंट पेज पर गया जिस पर गुरु जी के टोटल 11 रुद्र खंडन है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, जो आप हमें डेली लाइफ में इतना ब्लेस करते हो, उसके लिए शुक्राना। हमारे सभी मुश्किल कामों को आसान बनाने का शुक्राना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सभी के सिर पर रखने का शुक्राना। दिवाली वाले दिन गुरु जी के चोले में गुरु जी के दर्शन की ब्लेसिंग मिली। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। विश्वकर्मा वाले दिन रोटी में ओम की ब्लेसिंग, इसके लिए गुरु जी आपका कोटम कोट धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। भाई दूज के दिन सबसे पहले मैंने गुरु जी को ही तिलक किया, उसके लिए शुक्राना। तिलक में गुरु जी के दर्शन देने का शुक्राना। उस दिन एक्चुअली मुझे अपने जब गुरु जी के घर में गुरु जी का स्वरूप है, उस पर चंदन तिलक में गुरु जी डेली अलग अलग दर्शन देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। भाई दूज के दिन मुझे 777 और बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। भाई दूज दिन मेरे पति दुबई से वापस आ गए। मुझे नहीं पता गुरु जी की इसमें क्या इच्छा है, पर मैंने गुरु जी से ये नहीं मांगा था। ये उनकी ही कोई होगी ब्लेसिंग जो वो वापस आए। इसके बाद गुरु जी ही जाने हमारी आगे की ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है। गुरु जी के डेली बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं। ये तो गुरु जी ही जानते हैं कि आगे क्या होगा। जब भी मन उदास होता है तो गुरु जी के कोई ना कोई इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि मन खुशी से झूम उठता है। गुरु जी ने
मैं अपने पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ, मैंने गुरुजी से 2 अरदासें लगाई हुई। एक्चुअली हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, इसमें से गुरुजी ने आधा कर्जा उतार दिया। इसके लिए गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरी जीभ थक जाएगी आपका शुक्राना करते करते, लेकिन आप ब्लेसिंग देते देते नहीं थकोगे। गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के जरिए मेरा वो काफ़ी कर्जा, मतलब जितना भी मेरा कर्जा है उससे हाफ तक उन्होंने उतार दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना, डेली लाइफ को बेहतर बनाने का शुक्राना, डेली लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना। आप जितना देते हो उतना ही हम लोगों और आपके आगे और डिमांड कर देते हैं, फिर भी आप अपने नादान बच्चों की सभी बातों को सुनते हो। सभी बातों को पूरा करने का शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, उन्हें हर काम में सफलता दिलवाने का शुक्राना, हम मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। डेली मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को हर तरफ बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई मिलती हैं। मेरे बेटे ने बताया कि उसका खेतों में हर तरफ येलो बटरफ्लाई नज़र आती है, फिर चाहे वो अपने स्कूल के ग्राउंड में क्यों ना हो, उसे हर तरफ येलो बटरफ्लाई ही नज़र आती है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको ढेर सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। आप जो बार बार ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए शुक्राना प्रभु, शुक्राना। गुरुजी की डेली लाइफ में इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि हम मतलब उनके नादान बच्चे हैं जो उनकी ब्लेसिंग को भी नहीं समझ पाते। लेकिन आजकल मुझे अपने जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई नज़र आती है। कल मैंने येलो और ब्लैक और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई भी देखी, मतलब जो मेरे सिर से 2-3 बार घूम के चलेगी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। 6 तारीख को मैं और मेरे पति कहीं बाहर गए थे तो हमें रास्ते में 3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। 7 तारीख को सुबह सुबह गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और जब मैं घर में सफाई कर रही थी तो क्रीम और लाइट ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे हाथ में आकर बैठ गई। इससे पता चलता है कि गुरुजी हमें हर टाइम ब्लेस करते हैं, हर टाइम हमारे आसपास रहते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। 8 तारीख को मुझे गुरुजी ने ब्राउन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 तारीख को मैं और मेरे हस्बैंड अपने जहाँ पीर बाबा की जगह पर गए, माथा टेकने गए थे, तो वहाँ हमें गुरुजी ने जोत में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी भर भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना। एक्चुअली मैंने आज तक वहाँ कभी भी जोत में बटरफ्लाई नहीं देखी, ये पहला चांस है। जब मेरे हस्बैंड घर से गए तो उन्होंने बोला कि आज हमें वहाँ ज़रूर गुरुजी के दर्शन होंगे। तो जब हम माथा टेक के लास्ट में टेक के बाहर निकलने लगे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने देखा कि जोत में बटरफ्लाई बनी हुई है। जब मैंने देखा तो मेरी मतलब हैरान रह गई मैं इस बात के लिए, तो गुरुजी ने हमें जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हमें भर भर के ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमारे राज से सारे कांटे निकालने का शुक्राना, हमें अपने पास रखने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना। जो आप डेली दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना। जो आप अनंतम हमें अनंतम प्यार देते हो उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का। 11 तारीख को मुझे और मेरे हस्बैंड को 777, 4 टाइम 9, 4 टाइम 11, 3 444 की ब्लेसिंग मिली।
इनमें से शायद कुछ एंजल नंबर भी हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आप जो अपने चंदन तिलक में रोज़ हमें भर भर के ब्लेसिंग देते हो उसके लिए शुक्राना। पहले मैं सोचती थी कि शायद मैं गुरुजी के साथ अभी नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी दर्शन नहीं होते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने गुरुजी के आगे मुझे बोला कि गुरुजी शायद मैं अभी आपकी वो प्यारी वाली संगत नहीं बनी हूँ, जो कम से कम 1-1.5 महीने पहले की बात होगी। तो उसके बाद मुझे रेगुलर ही चंदन तिलक में गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। इससे जो पता चलता है कि मैं गुरुजी की वो मुट्ठी भर वाली संगत हूँ, जिसे गुरुजी ने अब सच में अपनी बेटी माना और बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए गुरुजी आपका इतना शुक्राना कि हम शुक्राना करते थक जाएंगे। लेकिन आप जो भर भर के ब्लेसिंग हमें रोज़ देते हो उसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना। अपनी इस पागल बेटी को संभालने का शुक्राना। गुरुजी से बस एक और अरदास है कि गुरुजी जो भी मेरे मन में किसी के लिए भी नफ़रत, गुस्सा, जो कुछ भी बुरी आदत है प्लीज़ उसको ख़त्म करो। मेरे मन का गुस्सा, मेरे मन की नफ़रत सब ख़त्म कर दो। मेरे मन में किसी के लिए भी बुरा भाव ना आए, मैं कभी किसी के लिए बुरा सोचूं भी ना। गुरुजी मुझे पता भी मेरे में काफ़ी खामियां हैं। मैं अभी पूरी तरह मतलब अपने आप को क्या बोलूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह संभाल नहीं पाई हूँ। गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे किसी न किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। प्लीज़ गुरुजी आपसे आपके आगे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे इस मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी नफ़रत है, वो सब निकाल दीजिए, ताकि आपकी ये बेटी बिल्कुल अंदर से बिल्कुल प्योर हो सके। गुरुजी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके आगे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा जो अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर की नफ़रत सारी ख़त्म कर दीजिए। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। मैं आगे से जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसके लिए शुक्राना। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, इसके लिए भी शुक्राना। आप जो हमें इतना सब्र करवाते हो उसके लिए भी शुक्राना। सब्र करा सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो हमारे मन में इतनी दुविधा थी उसे क्लियर करने का शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, जो मैंने आपके आगे अपने हस्बैंड के लिए अरदास लाई थी, प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर पूरा करना। उनको सद्बुद्धि देना, उनको सही रास्ता दिखाना कि वो किस रास्ते पर चलें और कौन से रास्ता उनके लिए सही है। गुरुजी प्लीज़ वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं, उनको सही रास्ता दिखाना। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हम सभी आपके ही बच्चे हैं। हमारा बेटा जो आपका ही नाती है, उसकी पढ़ाई में उसको सबसे सही करना, उसकी पढ़ाई को सही करना। अगर उसका गेम्स के प्रति कोई है रुचि, जैसे वो उसको गेम खेलना बहुत पसंद है, उसको उसकी सही रास्ता दिखाना आपने ही दिखाना है। आपका शुक्राना गुरुजी, इस बात के लिए भी आपका शुक्राना। गुरुजी जो आप हर वक्त हमें गाइड करते हो उसके लिए भी शुक्राना। जब भी कोई मन में दुविधा होती हो, जैसे मेरे मन में दुविधा थी कि मैं सभी बार मंत्र जाप के लिए मुझे मैसेज आता था, लेकिन मैं मंत्र जाप इतना कर नहीं पाती। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं तो हर वक्त आपके सत्संग सुनती हूँ, पर अगर मैं ये गलती करती हूँ, मैं आपका मंत्र जाप कम करती हूँ, सत्संग ज़्यादा सुनती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सत्संग के थ्रू, जब मैसेज के थ्रू उसका आंसर ज़रूर दीजिए कि मैं आपसे कनेक्ट हूँ या नहीं। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे एक सत्संग आता है जिसमें मुझे पता चलता है कि गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को बोला था कि मैं कभी किसी को सत्संग के थ्रू ब्लेस करता हूँ, कभी मंत्र जाप के थ्रू ब्लेस करता हूँ। कोई मेरी संगत मेरे सत्संग के थ्रू मेरे से जुड़ती है, कोई संगत मेरे मंत्र जाप के थ्रू जुड़ती है। इसका मुझे जवाब मिल गया, क्योंकि मैं डेली अपनी लाइफ में डेली रूटीन में 10 से 15 सत्संग सुन ही लेती हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। आपने जो ये दात बख्शी है हमें, अपना मंत्र जाप करने की दात, उसके लिए शुक्राना। अमृत जल देने का शुक्राना। आपने जो
सब्र करने की दात बख्शी है, उसके लिए शुक्राना। आप जो हर हमें समझाते रहते हो, हर जगह गाइड करते हो, हर मुसीबतें पे जाते हो, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो आप इतने प्यार से हमारे सभी सत्संग शेयर करते हो। मुझे पता है आप कई बार थोड़ा रूडली संगत से बात करते हो, लेकिन वो भी आप हमारे भले के लिए कहते हो। गुरुजी आपको ढेरों खुशियाँ दें, ढेरों तरह से ब्लेस करें। आपने जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने ज़्यादा अपने फॉलोअर्स बना लिए, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी जल्दी ही आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है अपने सत्संग शेयर करने का, आपका शुक्राना करने का, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपनी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना।